बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक़ाइक़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमाद हसन। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कसूर, ज़िला कसूर के अंदर बढ़ते हुए जिनसी जराइम के वाक़यात, और दूसरी जानिब उनके ऊपर हमारी जो इंतज़ामिया है और जो हमारी अदालतें हैं उनका इस हवाले से क्या लाएअमल है, किस वजह से ये वाक़यात कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहे। कसूर एक किस्म के आमाजगा बन चुका है इन वाक़यात की। जी हाँ नाज़रीन, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़यात अब तक पेश आ चुके हैं और उनका सद्देबाब नहीं किया जा सका, इसी तरह का एक वाक़या ज़िला कसूर के इलाके गंडा सिंह के इलाका रसूल नगर में पेश आया। जी हाँ नाज़रीन, रसूल नगर के अंदर एक 9-10 साल के बच्चे को 15-16 साल के बच्चे ने कत्ल कर दिया। जिनसी ज्यादती की कोशिश की गई, जब जिनसी ज्यादती की कोशिश में मुलजिम कामयाब ना हो सका तो उसने उस बच्चे को कत्ल कर दिया और कत्ल करने के लिए उसने उसका गला काटा। तो नाज़रीन किराम देखें, दोनों बच्चे बिल्कुल नाबालिग थे, यकीनी तौर पर 18 साल से दोनों की उम्रें कम थी, लेकिन फिर भी इस हद तक जिनसी रुझान और जिनसी जराइम इस हद तक बढ़ चुके हैं कि 15-16 साल के बच्चे ने 9-10 साल के बच्चे के साथ ज्यादती की कोशिश की। जी हाँ नाज़रीन किराम, मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि कातिल जो है यासीन नाम का लड़का है, तकरीबन 15-16 साल उसकी उम्र है। उसने मकतूल वहीद के साथ, जिसकी उम्र तकरीबन 9-10 साल है, 2-3 दिन कबल का ये वाक़या है, उसने उसके साथ ज्यादती की कोशिश की बांस की फसलों में ले जाकर, लेकिन उस बच्चे ने उसको डिफेंड किया, उसने उसके साथ रजामंदी का इजहार नहीं किया और इसी के जुर्म के जवाब में यासीन नामी इस 15-16 साल बच्चे ने उस बच्चे का गला काट दिया और उसको कत्ल कर दिया। तो नाज़रीन किराम, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। आज के प्रोग्राम में आगे चल के इसके ऊपर मज़ीद बात भी करेंगे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हाफिज़ यासिर गंडा सिंह से। हाफिज़ यासिर, हमें आगाह कीजिएगा ज़रा, ये क्या तफसीलात हैं इस वाक़े की, ये वाक़या दर हकीकत क्या था और ये किस वजह से पेश आया, किस तरह से पेश आया? भाई, मैं आपको बताता चलूं कि ये गंडा सिंह के नवाही गांव रसूल नगर में 4 रोज़ कबल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पे 9 से 10 साल के वहीद नामी मासूम बच्चे को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। मैं आपको मज़ीद बताता चलूं कि वहीद को ज़ख्मी हालत में बांसों के खेतों से जब अहले इलाका ने देखा तो उसको फौरी तौर पर लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, जहाँ पे वो ज़ख्मों की ताप ना लाते हुए दम तोड़ गया। और मैं मज़ीद आपको बताता चलूं कि मुलज़म जो 15-16 साल की उम्र का इसी ही गांव का बच्चा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी अच्छा हाफ़ साहब, यहाँ पर मुझे ये बताइएगा कि हाफ़ साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे ये बताइएगा कि ये वाक़या जो था, इसके हवाले से जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ख़ास तौर पर पुलिस इंतज़ामिया, उसका क्या कहना है? जी हमाद भाई, मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि अहले इलाका के भरपूर एहतजाज के बाद पुलिस ने मुलज़म की गिरफ्तारी के लिए बरवक्त टीमें तश्कील दी और मुलज़म को गिरफ्तार करके ज़्यादती और कत्ल की दफ़ात के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अदालती ट्रायल शुरू हो चुका है। तो मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि अहले इलाका का मुतालबा है कि मुलज़म को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा से इस इलाका में कोई इस तरह का वाक़या रूनमा ना हो सके। अहले इलाका का मुतालबा है कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए पुलिस को चाहिए कि संजीदा इक़दाम करे, क्योंकि कसूर में इस तरह के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया हाफिज़ यासिर, हमें तफसीलात से आगाह करने का। नाज़रीन किराम, आपने ये बात सुनी कि किस तरह से इस शफ़ाक़ियत का मुज़ाहरा किया गया। अब यहाँ पर हमें वो वजूहात तलाश करनी है, हमें वो वजूहात ढूंढनी है जिनकी वजह से ऐसे वाक़यात की रोनुमा होते हैं, ऐसे वाक़यात की बेखुदी करनी चाहिए, ऐसे वाक़यात की हमें खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए और यकीनी तौर पर हमें ऐसी कानून साजी हमारी हुकूमत को करनी चाहिए जिनसे ऐसे वाक़यात का सद्देबाब किया जा सके।